सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में आज 5वें नंबर पर है, गिरावट है करीब करीब 1% के आसपास का। वैसे ही आईटी को लेकर थोड़ा माहौल खराब है। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी सेल की रिकमेंडेशन आई थी कोफोर्ज को लेकर, लेकिन इन्फोसिस को लेकर अनुमान क्या है, किस तरह के नतीजे आएंगे, बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए क्या अनुमान है इन्फोसिस को लेकर? क्या जैसे नतीजे टीसीएस ने जारी किए उसी तर्ज पर इन्फोसिस के भी नंबर्स आएंगे? तो Q4 की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू सीसी टर्म्स में लगभग 1% की गिरावट बनती हुई नजर आ सकती है। डॉलर टर्म्स में भी देखें तो यहाँ पे गिरावट 1.4% की हो सकती है, और अगर आंकड़े देखें तो $4,868 मिलियन का रिपोर्ट किया जा सकता है। अब ये जो रेवेन्यू है ये मेनली वीक सीजनैलिटी और डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के चलते वीक हो सकता है, और साथ ही साथ लेस नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी इम्पैक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे हम रेवेन्यू रुपी टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे दरअसल एक बढ़त दिख सकती है 1% की। आंकड़े देखें तो 42,198 करोड़ का बनता हुआ नजर आ सकता है। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो सकती है, तो ये कुछ 21.3% से घटकर 20.51% का हो सकता है, और इसका मेन रीजन एक पार्शियल वेज हाइक को दे सकते हैं। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे 1.4% घटता हुआ नजर आ सकता है। आंकड़े देखें तो 6,710 करोड़ का आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ गाइडेंस की भी बात कर लेते हैं FY26 की, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस देखें तो FY26 की गाइडेंस सीसी टर्म्स में देखें तो 2 से 5% की जा सकती है, और साथ ही साथ अगर मार्जिन की बात करें तो ये अनचेंज रह सकता है जो पहले था, वही जो कि है 22 से लेके 22% का। अब ये तो हो गया आंकड़ों की बात, लेकिन इसके अलावा और 5 चीज़ें हैं जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। पहला, मैनेजमेंट कमेंट्री जो डिमांड पर हो सकती है। दूसरा, यूएस और BFSI सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तीसरा, डील पाइपलाइन और जेन AI इम्पैक्ट। चौथा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड आउटलुक, और आखिरी हेडकाउंट और एट्रिशन ट्रेंड। तो इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है अंश, बहुत शुक्रिया आपका ये इन्फोसिस का अनुमान बताने के लिए। और ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ी कमी हम देख सकते हैं, 20.5% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, और डॉलर रेवेन्यू में करीब 1.5% का गिरावट के आसार है, और मुनाफे में भी उतनी ही गिरावट होगी। नीरव जी, आईटी पर जरा एक व्यू दीजिए और इन्फोसिस पर राय दीजिए। एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको, एक मेरे मित्र हैं, वो बड़ी एक दिग्गज आईटी कंपनी है देश के, उसमें काम करते हैं, और उनके कुछ क्लाइंट्स ना यूएस में हैं। मेरी कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि मतलब 3-4 क्लाइंट्स जिनके साथ वो काम करते थे, 2-3 तो उसमें से बैंकरप्ट हो गए। तो बोल रहे थे कि नहीं टेंशन तो है। आप जरा बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेशली आईटी, इंडियन आईटी सर्विसेज की बात करें, तो एक अच्छा गिरावट देखा है हमने मार्केट में पिछले 2-3 महीनों में। अब इसका कारण बहुत ही ऑब्वियस है कि जो यूएस में माहौल चल रहा है अभी, स्पेशली टैरिफ वॉर जो चाइना के साथ जो चल रहा है, डेफिनेटली वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने की आशा है, एंड इवेंचुअली उसका परिणाम जो होगा सारे वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्पेंडिंग पे पड़ेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो भी उनके स्पेंडिंग होंगे वो डेफिनेटली दे विल कर्ब दैट, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, एंड वो इवेंचुअली शुरू हो चुका है। अब इसका परिणाम सीधे सीधे इंडियन आईटी सर्विसेज पे पड़ेगा, बिकॉज वहाँ की कंपनियां यहाँ पर आउटसोर्स करते हैं। तो उसी के चलते हमने एक 25 से 30% का गिरावट देखा है अक्रॉस द बोर्ड, आई मीन लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। अब आगे चलकर इसका परिणाम और भी सीवियर हो सकता है अगर ये जो टैरिफ और स्पेशली चाइना के साथ जो चल रहा है यूएस का, वो इंटेंसिफाई हो। सो हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस क्षेत्र से थोड़ा दूर रहिए। ये पहले भी मैंने इस चैनल पे कई बार बोला है लास्ट 1 महीने में कि आईटी एज अ पैक हमें फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, एंड रुकना चाहिए। Q4 नंबर्स देखेंगे हम लोग। सबसे ज़रूरी होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, बिकॉज कई मैनेजमेंट के साथ हमारी बात हुई है और उन्हें खुद को पता नहीं है कि इसका जो रेपोकशन होगा वो कैसे होगा, इवेंचुअली Q1 नंबर्स कैसे आएंगे। तो बहुत बड़े डार्क क्लाउड्स है एट दिस पॉइंट इन टाइम। हमने निकुंज जी को भी सुना कि ओवरऑल आईटी एज अ स्पेस थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो वी आर डेफिनेटली इन सिंक विद दैट, एंड थोड़ा अवॉइड करके ही चलना चाहिए।